मेहमानों का रुख करूं। सबसे पहले शाइना जी सवाल आपसे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 शहजादों की जोड़ी फ्लॉप हो गई है, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है, लेकिन वहीं अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की हवा निकल गई है, 400 का जो आपका नारा है वो फ्लॉप हो गया है। देखिए अखिल, पहले तो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मैंने सुना कि आपने अनामिका जी अखिलेश यादव के बारे में पूछा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने ये नारा लगाया या ये सवाल उठाया है कि अब की बार क्या 400 पार। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अब की बार 400 पार प्रगति, जिसकी राजनीति हम करते करते यहाँ उतर गए। कोई बीफ का चक्कर चला रहा है तो कोई ओवैसी अपनी बातें कर रहे हैं। हमें सिर्फ पता है ये एक हैट्रिक है। और क्यों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ लाभार्थियों की ज़िंदगी में ना सिर्फ निजी तौर पे परिवर्तन लाया है। आप एक एक वोट बैंक को देखिए। आज 4 वोट बैंक है। एक है महिला, एक है युवा, एक है किसान और एक है जो गरीब। चारों सेगमेंट्स में इतना काम किया गया है। आप महिलाओं की बात करें तो ये सेम ओवैसी जो सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं, उनको शायद पता है कि महिला जिनको ट्रिपल तलाक मिला है वो मोदी जी को वोट कर रहे हैं। ये सेम ओवैसी जो बातें कर रहे हैं, उनको पता है कि जब 11 करोड़ गैस सिलेंडर्स उज्ज्वला के निमित्त एक एक घर पहुंचता है तो वो महिला मोदी जी को वोट करेंगे। और ये सेम युवा है जो जानते हैं कि आज जो एमएसएमईज हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, स्टार्टअप्स हो, इतने सारे मौके जहां उनको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमी जो पहले 11वें नंबर पे था 5वें तक पहुंचाते, अभी तीसरा सुपर पावर होने जा रहा है। आपने किसानों की बात की तो वो आपको पता है कि कैसे 6,000 रुपये उनके अकाउंट में जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और जो परिवर्तन हमने हमारे बेचारे गरीब के साथ जो हमने अन्याय देखा था कांग्रेस के शासनकाल में, जहां दलित हो या मुसलमान या कोई अन्य वर्ग, उनको सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित रखा। यहाँ हमने पक्के घर दिए, आयुष्मान भारत के निमित्त 5 लाख की बात कह रही है। इसी वोट बैंक पता है कि क्या इसी वोट बैंक पर सवाल पूछूंगी रंगरेज साहब से। शाइना जी रोक रही हूँ आपको। रंगरेज जी, क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है कि जनता के बीच जाते हैं बीफ शॉप के सामने और कहते हैं काटते रहो? क्या मतलब है इसका? ये शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश नहीं है, ये भड़काने की कोशिश नहीं है रंगरेज साहब? बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो काम करने वाले लोग हैं वो तो काम अपना करते रहते हैं। और सब बीफ से जो परेशानी है वो तो सबसे ज़्यादा भाजपा को है। जब तक शमशान की बात ना कर ले, जब तक कब्रिस्तान की बात ना कर ले, जब तक हिंदू की बात ना कर ले, जब तक मुसलमान की बात ना कर ले, कब तक पाकिस्तान की बात ना कर ले, मुगलों की बात ना कर ले, जब तक इनकी राजनीति ही नहीं पूरी होती है। ये अपने मुद्दे नहीं बताना चाहते कि इन्होंने जो वादे किए थे 2014 से लेकर फिर 19 में किए कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की जो है दुगनी वो करेंगे, उनकी इनकम जो है दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएं और सबको पक्का मकान देंगे, जल से नल देंगे। तो ये सारे वादे इन पर ये मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। ये मुझे इस पर बताइए, फिर मैं लोगों से बात करूं। जरा सुनिए, आपको दिक्कत मुगलों की बातें करने से है या गौ माता की पूजा करते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी हत्या या बीफ नहीं खाने देंगे किसी को, उनकी हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी? आपको इससे दिक्कत है? नहीं, दिक्कत किस बात से? मैं क्या कह रहा हूँ, बीफ पूरे देश में बैन है और जहाँ पर बैन नहीं है वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। खुलेआम बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम तो बीफ खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। हैदराबाद में बीफ नहीं कटता, अगर बीफ कटता है तो आप जो है उस दुकान को सील कर दीजिए, उन लोगों को जेल में भेजिए। मगर बीफ से बार बार मुसलमानों को जोड़ के देखना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। और जो वहाँ की प्रत्याशी हैं भाजपा की, वो आपने उनका देखा, उन्होंने कैसे तीर चलाया मस्जिद की तरफ, तो ये दिखाता है ये कैसे मंदिर पॉलिटिक्स करते हैं। किसकी जय बोली ओवैसी ने? किसकी जय बोली ओवैसी ने? रंगरेज साहब, नहीं, किसकी जय बोली? वहां पर दुकान कौन सी थी? मैं नाम नहीं लूंगी,
दुकान कौन सी थी, किसकी जय बोली ओवैसी ने? तो उसमें दिक्कत क्या है? तो मैं तो थक आपको भी जय गए बोलने के हैं लिए तैयार हूँ, नकारात्मक मैं तो सबको राजनीति जय को बोलने के लिए लेके, तैयार हूँ। कमेंट्री को अरे लेके जब कोई चुनाव लड़ता है और माधवी कहीं जी जाता कर है रही अपनी थी जो वोट हर एक मांगने के भारतीय लिए, तो नागरिक जय करना कहने में किसी को चाहे क्या दिक्कत है? और उनके क्या तीर उन्होंने को लेके चुनाव आयोग का आपने उल्लंघन जो किया? बयानबाजी अरे की जो आपने चुनाव आयोग शाइना जी, को खुलेआम शाइना उल्लंघन जी कर और रहे हैं, शाइना जो जी कहते रंगरेज जी हैं रुकिए। भगवान श्री राम को मैं लाए आपकी हैं, बात आप पर हमको लेकर रंगरेज जी, आओ, अवनीश और जी जो से मंदिर की रिएक्शन बात लूं, करते हो, उससे पहले मैं मंदिर जरा बनाया लोगों तो से वोट यहाँ पर हमें बात दो। कर लेती अरे हूँ। भाई, ओवैसी एक बीफ की शॉप पर जाते हैं और बीफ की शॉप का नाम लेकर कहते हैं जय। उस शॉप का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कहते हैं जय, बीफ से जोड़कर इसे। देखिए ओबीसी का जो मानसिक संतुलन खो बैठे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में कमल खिलाने का काम किया और अब की बार जो 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया उससे वो बौखला गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब की बार मोदी जी ने साकार कर दिया और हैदराबाद की पब्लिक ने भी मूड बना लिया है कि अब की यहाँ से कमल को खिलाना है। माधवी लता जीतेंगी क्या हैदराबाद से, ऐसा लगता है? देखिए, जिस बात को असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने कहा। पहला चरण का चुनाव हुआ, एक पैकेज पहुंचा दिया गया और असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग मत समझिएगा, उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी कैश करती है, एक पोलराइजेशन करती है, एक मैसेज देती है कि देखिए मुसलमान जो है कैसे हो गया है, मुसलमान क्या कर देगा। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, अलग थोड़ी है। मतलब ओवैसी की पार्टी, ये जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ओवैसी बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जी मैम भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी का कार्य जो ओवैसी जी हैं वो यही कार्य करते हैं। वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बात करने का प्रयास करते हैं। उन्हीं के कारण वोट पोलराइज होता है और हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद फैलता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ढोल बजाकर भारतीय जनता पार्टी को भगाएगी जनता, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है। इस बार का चुनाव जो है बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे हो रहा है, राम और रहीम पे उस मुद्दों पे नहीं है। तो इस बार जो है 400 पार का नारा जो है बहुत दूर है, 200-150 पे ही आपके पीछे वो कह रहे हैं विकास होगा। देखिए जहां अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी तो खुद ही स्वीकार कर चुके हैं, वो पहले बयान दे चुके हैं प्रथम फेज में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, क्योंकि उन्होंने वो जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, क्या किया है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, संपत्ति बनाना, यही सब किया है और जनता उनको अस्वीकार कर चुकी है। पूरे देश की जनता जानती है इन 10 सालों में देश को मजबूत करने की दिशा में मोदी जी ने क्या काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लगता है ओवैसी उकसा रहे हैं लोगों को। बात तो वैसे, लेकिन मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। जो बताया इन्होंने परिवार और परिवार तो सबसे ज़्यादा भाजपा ही कर रही है, क्योंकि जैसे कि अमित शाह जी का बेटा जो जय शाह हैं, बीसीसीआई के मेंबर बन चुके हैं और कितने भी लोग हैं जो मतलब उन्हीं की पार्टी से। त्रिपाठी का बेटा इस समय इलाहाबाद से सांसद का प्रत्याशी है। राजनाथ सिंह परिवारवाद, यहाँ परिवारवाद की बात भी हो रही है। अवनीश जी, मैं जो लोग कह रहे हैं इस पर भी जवाब लूंगी आपसे, और आप स्टूडियो में ही हैं, आपने रंगरेज साहब की बात को बड़े ध्यान से सुना होगा। अनामिका जी, पहली बात तो यहाँ जो आपके साथ लोग लखनऊ में खड़े हैं उनको ये बता दीजिए कि जो ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी कह रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और ओवैसी को समर्थन देने की घोषणा की है।